जिससे हमारी स्टडीज इजी हो सकें। देन वी हैव इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है? जो आपका ग्लोब है पूरा का पूरा, या जो आपकी अर्थ सरफेस है, एक लाइन बिल्कुल इसके सेंटर में से निकलती है। उस लाइन की डिग्री होती है 0 डिग्री। और ये जो लाइन है ये इसको बिल्कुल दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देती है। ठीक है, बिल्कुल दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करें। एक आपका ये हिस्सा हो जाएगा, एक आपका ये हिस्सा। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा इक्वेटर के ऊपर वाला, उसको बोला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है? नदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि जो आपका इक्वेटर है वो आपके पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। सो वन इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। डायरेक्शंस आपको मालूम है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। तो जब इक्वेटर बिल्कुल बीच में से निकल रहा है तो वो आपके दो पार्ट में डिवीजन कर रहा है, एक आपका नॉर्दर्न पार्ट, एक आपका सदर्न पार्ट। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate the places on the earth. तो अगर आपको places locate करनी है अर्थ पर तो उसके लिए इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यहीं तक अभी हमने पढ़ा है। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आपको पता है कि आपका जो पूरा का पूरा अर्थ है इसके ऊपर बहुत सारी देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में से कुछ लाइंस ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं लैटिट्यूड की वो हम देखेंगे। ओके, सब आप अपनी बुक देखें और बुक में से आप देखें important parallels of latitude. So here you can see the topic that is important parallels of latitude. कौन कौन से parallels of latitude होते हैं? देखो, सबसे पहला आपका जो सबसे important latitude है वो है एक तो इक्वेटर। दिस इज योर इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर होता है। कौन सी डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पर। क्लियर? अब इस इक्वेटर के ऊपर एक और लैटिट्यूड होता है। देखो इस इक्वेटर के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और ये जो नीचे है पूरा का पूरा दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और लैटिट्यूड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसकी डिग्रीज क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस डायग्राम को आप यहाँ ध्यान से देखें, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। देखो ऐसे ना बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपके पास में से फॉर एग्जांपल बहुत सारे टॉयज हैं, बहुत सारे टॉयज हैं, लेकिन उन टॉयज में से आपके कुछ टॉयज फेवरेट होंगे, राइट? कुछ टॉयज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल कहीं इधर उधर होना भी नहीं चाहिए। इन द सिमिलर मैनर, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं, इतनी सारी लाइंस हैं। हम अपन ने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल लैटिट्यूड कितने हैं? 90। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? 90। अब इन 90 और 90 लैटिट्यूड्स में से कुछ लैटिट्यूड ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है वो बिल्कुल सेंटर में है 0 डिग्री पर। फिर आप देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके दूसरा आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दैट इज 23.5 डिग्री। कौन सी डिग्रीज पर आ रहा है? 23.5 डिग्री। देन वी हैव द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है? आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। अब देखो इनको नॉर्थ क्यों बोला? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। आपका पूरा का पूरा जो ग्लोब है उसको इक्वेटर ने बीच में से डिवाइड करा, तो एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम जितना भी पढ़ेंगे वहां पर हम सब तरफ क्या लगाएंगे? नॉर्थ लगाएंगे। और जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ भी स्टडी करेंगे तो वहां पर हम साउथ लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ, देन 66.5 डिग्री नॉर्थ इज योर आर्कटिक सर्कल। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ देखें साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ।
तो डिग्रीज तो सेम है लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब ये क्या हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर साउथ आ गया। और देखो एंटार्क्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्रीज पर है साउथ में, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है? सी, बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, देन सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degrees south. Then you have Arctic Circle. Here up. Arctic Circle 66.5 degrees north. And then we have Antarctic Circle 66.5 degrees south. Clear? So ये आपके 4 important latitudes हैं other than equator. Equator जो है बिल्कुल सेंटर में, उसके बाद में इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन से? वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, देन आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? नदर्न हेमिस्फीयर है। फिर आ जाओ नीचे साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। साउथ क्यों बोला? सदर्न हेमिस्फीयर। देन एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। साउथ क्यों बोला? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड देन यू कैन सी कि आपका यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाता है और यहाँ पर आपका साउथ पोल आ जाता है। सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अभी हमने क्या कवर करा? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आप देखते हैं, दैट आपको पता है कि सन जो है वो हेड है सोलर फैमिली का, ठीक है। तो सन रेज अर्थ पर आती हैं, राइट। हमने पढ़ा है कि सन जो है वो सोलर फैमिली का बिल्कुल हेड होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। और अर्थ जो है वो सन से कितना दूर है? तीसरे नंबर पर है अर्थ से। अर्थ जो है वो सन से कौन से नंबर पर आती है? वी हैव फर्स्ट मरकरी, ठीक है। फिर आप देखा था सेकेंड एक प्लैनेट और है, एंड देन थर्ड नंबर पे आपकी अर्थ थी, राइट। तो अब देखो जो सन है, से फॉर एग्जाम्पल आपका सन बिल्कुल सेंटर में है, तो सन जब आपका सेंटर में है बिल्कुल, तो वो हीट देगा। इसकी जितनी भी यहाँ से एनर्जी आती है वो सारी की सारी एनर्जी आप देखते हो कि अर्थ पर आएगी, है ना। बिकॉज सन क्या है? एक स्टार है, उसके बाद में बहुत हीट है, बहुत सारी एनर्जी है, तो वो अपनी एनर्जी दूसरे प्लैनेट्स को भी देता है ना। और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, तो अर्थ के पास में उसकी खुद की हीट नहीं है, प्लैनेट के पास में लाइट नहीं है, हीट नहीं है, कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी। तो ये क्या है? आपका सन। अब सन रेज आ रही हैं, तो सन रेज देखो कैसे आती हैं। सन रेज आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है। बिल्कुल पहले आप देखो बिल्कुल सीधी सीधी सन रेज आएंगी लाइक दिस। फिर आप देखोगे सन रेज थोड़ी थोड़ी स्लांट होती जाती है, ऐसे स्लांट होती है, ठीक है। फिर सन रेज और आगे जाएंगी अर्थ पर, तो अब ये और स्लांट होती भी जाती है, ठीक है, ऐसे। तो सनरेज देखो कैसे आती है, सनरेज आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है। दे आर कमिंग लाइक दिस सेंटर से। तो सेंटर में जो सनरेज आएंगी वो सबसे ज्यादा होंगी, है ना। तो अब आप देखो कहाँ पर सबसे ज्यादा सनरेज आ रही है, कौन सा रीजन है आपके अर्थ सरफेस का जहां पर सनरेज सबसे ज्यादा है? इक्वेटर वाला। इक्वेटर वाले रीजन पे देखो सनरेज कितनी है, स्ट्रेट आ रही है, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे आ रही है। तो दैट मीन्स कि ये जो इक्वेटर वाला रीजन है आपका, यहाँ पर सनरेज वर्टिकली आती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं। तो इस रीजन को बोला जाता है टॉरिड जोन। क्यों बोला जा रहा है टॉरिड जोन? बिकॉज यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट आ रही है, वर्टिकल आ रही है, देखो कितनी सीधी है, वर्टिकल सनरेज आ रही है, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली सनरेज आ रही है। तो सबसे ज्यादा सनरेज जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन को मिलती है, ठीक है। दैट इज वाई इसको एक नाम दिया गया है, और ये नाम है टॉरिड जोन। क्या बोला जाता है इसको? टॉरिड जोन। स्पीक, रिपीट आफ्टर मी, इट इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन,
क्लियर? बिकॉज यहाँ पर आप देखो सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल सीधी सनरेज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर सनरेज बहुत ज्यादा सनरेज है। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इतनी ज्यादा सनरेज आ रही है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज वाई इसको क्या बोला गया, टॉरिड जोन। अब देखो सनरेज आगे चली, अब सनरेज यहाँ आते आते थोड़ी कम हो जाती है, तो इस जोन में आप देखो सनरेज इतनी ज्यादा नहीं आएंगी, स्लांटिंग सनरेज है, यहाँ पर आप देखो सनरेज स्लांट में आ रही है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा सनरेज नहीं पहुंच पा रही है यहाँ पर, सन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती है इस पर्टिकुलर जोन में, ये जो आपका पूरा जोन है। तो इसलिए आप ये देखते हैं कि इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। क्या बोला गया इसको, टेम्परेट जोन। अच्छा, ये जो जोन है ये आपको दोनों हेमिस्फीयर में मिलेंगे। देखो यहां से आपको पता है कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है, और ये क्या है यहाँ से पूरा का पूरा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में भी एक टॉरिड जोन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी टॉरिड जोन होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर जो है वो आपके नॉर्थ में और साउथ में डिवाइड कर रहा है पूरी अर्थ को। तो इक्वेटर सेंटर में, और यहीं पर आपकी डायरेक्ट सनरेज आ रही है, ठीक है, यहाँ सनरेज आ रही है। तो इक्वेटर के जितने भी आसपास वाले रीजन होंगे वहां पर सनरेज कैसी है, बिल्कुल वर्टिकल है, बहुत ज्यादा सनरेज है। तो आप देखो इक्वेटर जो है वो बिल्कुल सेंटर में से निकल रहा है, तो इसके आसपास के रीजन कौन से हुए, कुछ रीजन है जो नॉर्थ में आते हैं, कुछ रीजन इसके साउथ में आते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक बेल्ट हो गई नॉर्थ और साउथ में, इक्वेटर के जितने भी आसपास के रीजन है नॉर्थ और साउथ में, वहां पर सब पर आप देखिए बहुत डायरेक्ट वर्टिकल सनरेज आएंगे। फिर हम देखते हैं कि जो सनरेज है वो वर्टिकल स्लांट हो जाती है, सनरेज स्लांटिंग हो जाएंगी, बहुत कम हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है आप देखोगे इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मीनिंग होता है मॉडरेट, यहाँ पर इतनी ज्यादा सनरेज नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मीडियम टेम्परेचर मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन मिलता है। क्यों? क्योंकि अब सनरेज पहले सीधी सीधे आ रहे थे ऐसे, जब सीधी सीधी आ रही थी तो इक्वेटर पर आ रही है सीधी, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी मिल रही है। तो इक्वेटर के आसपास के जितने भी रीजन है, चाहे वो नॉर्थ में है चाहे वो साउथ में है, वो पूरा जोन क्या कहलाता है, एक पूरा जोन बन गया, उस जोन को बोलेंगे टॉरिड जोन। फिर देखो सनरेज क्या है, ऐसे स्लांट हो गई, ऐसे धीरे धीरे स्लांट हो गई। तो जो स्लांट वाला पूरा जोन है इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब ये टेम्परेट जोन आपको नॉर्थ में भी मिलता है, साउथ में भी मिलता है, तो इसको बोल दिया गया नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। एंड फाइनली लास्ट में देखो एंड में कौन सा जोन है, फ्रिजिड जोन। अब यहाँ पर जो सनरेज है वो पहुंच ही नहीं पाती है, यहाँ पर सनरेज पहुंचती ही नहीं है, बिकॉज ये आपके पोल्स हैं। और आपको पता है अर्थ कैसी है आपकी, ऊपर से फ्लैट है, यहाँ से आपकी अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है। क्यों फ्लैट है? क्योंकि इसका शेप जियोइड है। तो दैट इज वाई यहाँ तक सनरेज पहुंच ही नहीं पाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ठंड रहती है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडा। तो यहाँ पर आपको बर्फ मिलती है, स्नो मिलती है, इट इज ऑलवेज स्नो कवर्ड। तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्रिजिड जोन। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिजिड जोन। दैट मीन्स आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बाद वाला जितना भी रीजन होगा वहां पर आपको आइस मिलेगी, स्नो मिलेगी, बहुत ज्यादा ठंड मिलेगी, टेम्परेचर बहुत कम, माइनस में टेम्परेचर मिलता है। सो दैट इज वाई इसको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, फ्रिजिड जोन बोला जाता है। क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कौन कौन से जोन्स पढ़े हैं। इक्वेटर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये आपके चार इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं। और जब इन चार इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को हम अर्थ पे बना देते हैं, इमेजिन करते हैं, तो इससे आप ये देखते हैं कि जोन्स की भी फॉर्मेशन होती है। कौन कौन से जोन आगे निकल के, सनरेज जहां पर डायरेक्ट आ रही है वो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन। तो इक्वेटर आपका बिल्कुल सेंटर से निकल रहा है, तो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन कौन से हो जाएंगे, जो नॉर्थ में भी होंगे और जो साउथ में भी होंगे। सो नॉर्थ और साउथ दोनों में एक रीजन क्रिएट हो गया, इसको बोला गया टॉरिड जोन। फिर आप देखते हो सनरेज आपकी स्लांट हो गई, सनरेज बहुत स्लांटिंग हो गई। तो दोनों ही हेमिस्फेयर में आप देखोगे टेम्परेट जोन नॉर्थ में और एक टेम्परेट जोन साउथ में।
ठीक है, बिकॉज सनरेज अब स्लांट हो गई, थोड़ी कम हो गई, टेम्परेचर भी मॉडरेट हुआ है, इतना ज्यादा हैवी वहां पर आपको बहुत ज्यादा धूप नहीं मिलेगी। फिर आप देखोगे बिल्कुल एक्सट्रीम पोल्स के वहां, वहां पर आपको सनरेज मिलेंगी ही नहीं, बिकॉज वहां तक सनरेज पहुंच ही नहीं पाती है। दैट इज वाई वो एक बहुत ठंडा रीजन होता है, कोल्ड रीजन है, टेम्परेचर माइनस में आपको मिलता है, वहां पर आपको स्नो मिलेगी। इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। जैसा आप आपकी फ्रीज में देखते हैं, फ्रीज में आपके फ्रीजर होता है, बस उसी से याद रखेंगे हम कि जो फ्रिज है, फ्रिज में आपका फ्रीजर होता है, तो फ्रीजर क्या है, बिल्कुल फ्रिजिड रहता है, पूरी उसमें स्नो होती है। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे कि फ्रिजिड जोन्स है, आइस कवर्ड है, स्नो कवर्ड है। तो हमने आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखो, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर on all the latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and this area is called as torrid zone because यहाँ पर मैक्सिमम हीट मिलती है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और इन दोनों के बीच का जितना भी एरिया है ये पूरा का पूरा टॉरिड जोन कहलाता है। यहाँ पर मैक्सिमम हीट मिलती है। नेक्स्ट, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है डायरेक्टली, बिल्कुल सीधा। से फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये देखो, ये आपका सन है और ये सन जो है बिल्कुल सीधा शाइन कर रहा है, ओवरहेड शाइन कर रहा है, ठीक है, दिस इज ओवरहेड। So the midday sun never shines overhead or any latitude beyond Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो अगर आप देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अगर बियॉन्ड हम देखते हैं तो सन जो है वो ओवरहेड शाइन नहीं करता है ना, उसकी जो रेज है वो कैसी है, स्लांटिंग, द रेज आर वेरी स्लांटिंग। सो इस रीजन में, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इस रीजन में अगर आप देखते हो, ये जो पूरा आपको रीजन दिख रहा है जहां पर मैं लाइंस बना रही हूँ, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट रीजन जिसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। It is called as temperate zone. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bound by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere, they have moderate temperature and these are called as temperate zone. ठीक है, तो कौन सा हो गया आपका टेम्परेट जोन, वो एरिया जो कि आर्कटिक सर्कल और आपका नॉर्थ पोल के बीच में, जो आपका यू सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का जो भी एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज योर टेम्परेट जोन। यहाँ पर सनरेज ओवरहेड नहीं है, टेम्परेचर्स मॉडरेट होते हैं। सी वंस अगेन, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज योर आर्कटिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, टेम्परेट जोन। सिमिलरली हियर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया है इसको बोला जाता है साउथ का टेम्परेट जोन। लास्टली वी सी द फ्रिजिड जोन, एरियाज लिंक बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो ये एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपका फ्रिजिड जोन कहलाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी दिस आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, यहाँ पर जो भी एरिया है फ्रिजिड जोन। सिमिलरली साउथ में आप देखो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो भी एरिया है इट विल बी कॉल्ड एज द फ्रिजिड जोन। ठीक है, it is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and they provide less heat। तो आप देखोगे कि वहां तक सनरेज पहुंचती ही नहीं है, बहुत स्लांटिंग सनरेज होती हैं, बहुत कम हीट पहुंचती है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है, वेरी वेरी कोल्ड। क्लियर? So with this we completed your important parallels of latitude, हमने ये आपका टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ऑल्सो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, and from here I can show you the notes, just give me a minute।
Yeah. So from this you can see the parallels of latitude topic यहाँ पर all the parallel circles from the equator up to the poles they are called as parallels of latitude. इनको parallel क्यों बोला जा रहा है? Because ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में मूव कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के ये बराबर में है. ठीक है. Latitudes are measured in degrees. All parallels north of the equator are called as north latitude and south of the equator are called as south latitudes. तो जितने भी आपको parallels north में मिलेंगे north latitude, south में मिलते हैं south latitude. We are again revising. ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं. I told you the distance from the equator to either of the pole is 1/4, है ना. 1/4 that means 1/4 into 360 because एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है. जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा. So 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. फिर हमने देखा आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं. तो यहाँ देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. 4 आपके इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं. वो मैंने यहाँ पर माइंड मैप की फॉर्म में आपको दिए हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड आर्कटिक सर्कल एंड फोर्थ इज एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ये कौन से हेमिस्फीयर में हुआ? नदर्न हेमिस्फीयर. ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है. देन आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, नदर्न हेमिस्फीयर. एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्रीज साउथ, साउथ ऑफ इक्वेटर. तो ये आपके क्या है? 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो कि हमने कंप्लीट किए हैं. ये डायग्राम आप देख सकते हैं. ठीक है. सी दिस डायग्राम. बिल्कुल सेंटर में से आपके निकल रहा है इक्वेटर. देन यू कैन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल. राइट. एंड इन दोनों के ये जो पूरा जोन है बीच का, इट इज कॉल्ड एज द टॉरिड जोन. देन यू हैव द टेम्परेट जोन. ये पूरा का पूरा आपका टेम्परेट जोन है जो मैं ग्रीन कलर से मार्क किया है. एंड दिस इज द लास्ट वन पर्पल कलर से फ्रिजिड जोन. 3 जोन्स. ठीक है. जोन्स कितने हो गए आपके? 3 जोन, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन. ठीक है. सो वी हैव 3 जोन्स. आपके 3 जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फिर देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे आपको दे रखा है पूरा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. टॉरिड जोन, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड. आप देखेंगे सन जो है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी पूरा रीजन है वो टॉरिड जोन कहलाता है. टेम्परेट जोन, सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, स्लांटिंग सन रेज होती हैं. ठीक है. सो इसको टेम्परेट जोन बोलेंगे. मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पर, टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा. एंड फ्रिजिड जोन वो होता है laying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere, Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere. ठीक है. तो एंड के जो आपके 2 जोन्स हैं वो आपके फ्रिजिड जोन है जो कि बहुत ठंडे होते हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है. दिस इज योर वेरी वेरी कोल्ड रीजन. क्लियर. सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको पूरा नोट्स की फॉर्म में भी दिया है. आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं. ये डायग्राम प्लीज बनाएं आप लोग खुद. प्रैक्टिस दिस डायग्राम. ड्रॉ दिस डायग्राम. Okay, so you can see just I am showing you what all things we have covered. Okay, so we have covered the globe. We started with this concept clearance यहाँ से. Okay, please आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में.
एक्सेस के बारे में पढ़ा हमने, एक्सेस क्या होती है, अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। देन इक्वेटर क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, आज जो आपका मेन टॉपिक हमने कवर करा है दैट इज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। प्लीज आप इसको रिवाइज करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो दैट इज वाई it is important for you to revise it. Do make this diagram. Your assignment for today, आज का जो आपको होमवर्क है वो यही है कि आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दिस इज द होमवर्क विच इज गिवन टू यू फॉर टुडे। ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, यह क्या है आपका होमवर्क है। ये डायग्राम आपको सबको ड्रॉ करना है कंपल्सरी। क्लियर? वॉट एवर इज रिटन इन द बुक वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बस मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया है सो दैट आपको इजिली कंफर्टेबली समझ में आ जाए कि आपको आंसर कैसे करना है। जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे सो आपको आंसर कैसे करना होगा, यू विल बी आंसरिंग इन दिस मैनर। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज टॉपिक। वी स्टार्टेड आवर चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, हमने स्टार्ट करा था। चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, आज हमने आपका लैटिट्यूड करा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बिगिन विद लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका लॉन्जिट्यूड्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।